नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं गुंजन प्रदासी आपके सामने समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक कुंडली एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि आप अपने अपने लग्न चार्ट में भी ये किस तरीके से कुंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं और भावों के द्वारा, कारकों के द्वारा मतलब आप चीज़ों तक पहुँच सकते हैं, दशाओं से चीज़ों तक पहुँच सकते हैं, अंतर दशाओं से आप उनकी एग्जैक्ट चीज़ों का को बता सकते हैं। तो आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण मैं ये बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आप सभी से क्षमा चाहूँगा। और मैं जो जिनकी आज कुंडली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, वो किस संस्थान से जुड़े हुए हैं और किस संस्थान में काम करते हैं, ये मैं आपको विस्तार से वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो मैं उनकी कुंडली जो आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप सब चार्ट भी बना सकते हैं और जो सीखने वाले हैं उस कुंडली को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, चीज़ें कितनी सही जा रही हैं या नहीं जा रही वो भी आप देख सकते हैं। तो मेष लग्न की जिनकी कुंडली है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस लग्न की उनकी चार्ट है। ये आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से देख सकते हैं कि उनका जो चार्ट है वो मेष लग्न का है। और आप देख सकते हैं लग्न में राहु भी विराजमान है, मंगल छठे भाव में बैठे हैं, शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, सूर्य शनि बुध अष्टम में बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ आपको दिख रहे होंगे 12वें भाव में बैठे हैं। भाव चलित में जाएंगे तो ये आपको अलग भावों में दिखेंगे, अभी हम भाव चलित की बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम इनके जो राहु लग्न में बैठा है, तो सबसे पहले बता दूं, लोग कहते हैं राहु और केतु बड़े खराब प्लानेट होते हैं, उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी का भी राहु अगर लग्न में बैठा होता है तो वो व्यक्ति अपने कुल को तारने वाला होता है। आप देखिएगा बहुत, जैसे कि कहते हैं उसका दिमाग यानी बहुत सारी चीज़ों में चलता है और जब वो अपना दिमाग चलाएगा तो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाता है। तो जैसा देखा आपने वो कुंडली उनकी जो है। तो अब हम बात करते हैं, आज हम बात करने वाले हैं मारक की दशा में क्या होता है और अष्टम की दशा में क्या होता है, क्योंकि इनकी कुंडली में वही कुछ ऐसी दशाएं चल रही हैं। तो ऐसा नहीं है मार्ग की अगर दशा आएगी तो व्यक्ति चला जाता है, ऐसा नहीं होता। मैं कुछ छोटी सी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। शुक्र की इनके ऊपर दशा चल रही है और मंगल का इनके ऊपर अंतर चल रहा है। मंगल इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है और छठे भाव में बैठा है। तो यानी ये शो करता है वैदिक कुंडली के हिसाब से, पाराशर कुंडली के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये योग बनाता है 1, 6 और 8। 1 का मतलब होता है सेल्फ, 8 का मतलब होता है परेशानी और 6 का मतलब होता है कहीं ना कहीं डिजीज़, रोग, सेवा, कर्जा, ऐसी चीज़ों को ये दर्शाता है। तो अब क्या करेंगे, क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? तो बड़ी छोटी सी रेमेडीज़ होती हैं और हमारे पास ही होती हैं, हम उनको करके अपने आप को स्वस्थ भी बना सकते हैं। अब देखिए अष्टम भाव क्या है। अष्टम भाव अपने आप में ऑकल साइंस भी है, ज्योतिष भी है, ठीक है, और यहाँ परेशानी भी होती है। और एक फर्स्ट भाव जो होता है वो हमारा लगना होता है। छठा भाव जैसे मैंने आपको बताया डिजीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इन पे मंगल की अंतर चल रही है और मंगल के अंतर में क्या होगा, तो जैसे हमने इनको एक्सप्लेन किया था, इनके बारे में भी बताया था, तो हमने इनको कहा था आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हमने इनको सबसे बड़ी रेमेडीज जो बताई, तो हमने इनको बताया आप फिजिकल कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कीजिए, सेवा कीजिए, क्योंकि छठा भाव सेवा का भी होता है। ये दोनों भाव आ गए। और हमने इनको 8वें भाव की रेमेडीज क्या बताई, बताने से पहले ये खुद ही जुड़ गए। तो यानी प्रकृति कहीं ना कहीं वो योग बनाती है। तो अष्टम भाव जो है ज्योतिष, ज्योतिष के समाधान से इनको लाभ मिलेगा। तो हमने जब इनको ऐसी रेमेडीज़ बताई तो देखा गया इनकी हेल्थ में दिक्कत तो आई लेकिन कहीं ना कहीं सुधार भी हुए। और छठा भाव जो है वो कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं, सब इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है। अष्टम भाव भी परेशानी करता है। अब इसके बाद में आएगी इन पर राहु की अंतर, यानी शुक्र में राहु की अंतर, और शुक्र इनका सप्तम भाव में बैठा है। ये तो कन्फर्म है
2 और 7, यानी मार्केश की दशा चल रही है, ये कन्फर्म है। लेकिन मार्केश की दशा इनको चीज़ें भी देंगी, लेकिन देंगी कहाँ से? इनको एडमिनिस्ट्रेड, नेता, पार्टनर, ऐसी जगहों से इनको धन की प्राप्ति होगी। और राहु अगर इनका देखा जाए तो राहु इनका कहाँ बैठा है? राहु इनका लग्न में बैठा है। और किसके स्टार में बैठा है? राहु अगर देखे तो इनका जो बैठा है वो शुक्र के स्टार में बैठा है। अब शुक्र की दशा में वही इनके ऊपर दशा चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र क्या करेगा। अब शुक्र क्या करेगा इनके लिए? दूसरा होता है हमारा वेल्थ, परिवार, धन, और वो बैठा कहाँ है? अपनी स्वराशि सप्तम भाव में विराजमान है। तो इनको यहाँ से बड़े विशेष अच्छे लाभ होंगे जब शुक्र की अंतर आएगी। तो ऐसे करके हम कुंडली के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो किसी का लग्न चार्ट देख सकते हैं। और मैं अब आपको बता दूं, इनका जो संस्थान जो चलाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मीडिया का संस्थान चलाते हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं। आप देखिएगा इनका थर्ड भाव कितना मजबूत है, और थर्ड भाव इनको कहाँ से धन देगा, क्योंकि ये आप भी जान सकते हैं और सीख भी सकते हैं। मेरा ज्योतिष पे आने का उद्देश्य है कि मैं हर घर में छोटे छोटे उपाय पहुंचाऊं और हर घर में ज्योतिष की सलाह और रेमेडीज पहुंचाऊं। ये मेरा एक सपना है, मैं सपने को ज़रूर पूरा करूंगा।